हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेके आया हूं जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं, जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो आप उनकी मदद से ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो उनसे आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जितने भी शब्द आज के वीडियो में आपको बताऊंगा वह आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखने का रामबाण मंत्र मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। देखिएगा, सबसे पहला शब्द है बच्चों HI। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं ही, HI ही नहीं पढ़ेंगे बच्चों, यह बिल्कुल गलत उच्चारण होगा। इसे ही नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है हाय। क्या पढ़ते हैं बच्चों? हाय। हाय का अर्थ क्या होता है? हाय का अर्थ होता है बच्चों नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते, हाय। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उससे मिलते हैं, पहली बार मिल रहे हैं तो आप हाय बोल सकते हैं। जैसे हाय ब्रदर, आप कोई बहन से मिल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हाय सिस्टर। यानी पहली बार अगर किसी से आप मिलते हैं तो आप हाय का प्रयोग कर सकते हैं। हाय मतलब नमस्ते होता है। जैसे हाय ब्रदर, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। हाय मतलब नमस्ते। समझ में आ गया इसका मीनिंग? आगे अगला है HELLO। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो, HELLO। हेलो का अर्थ भी बच्चों नमस्ते ही होता है। हेलो, इसे भी हम नमस्ते, यानी इसका भी मीनिंग नमस्ते होता है। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, चाहे आप हाय बोल सकते हैं, चाहे हेलो बोल सकते हैं, दोनों का अर्थ होता है। जैसे हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो मॉम, हेलो डैड। तो हेलो का अर्थ क्या होता है? नमस्ते। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हाय का प्रयोग है यह अपने से बड़ों के साथ मत प्रयोग कीजिएगा। जैसे आपसे कोई बड़े हैं, आपके टीचर हैं, या फिर आपके माता पिता हैं, या आपका कोई बड़ा भाई है, उसके साथ आप हाय मत बोलिएगा, हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? आपसे जो बड़े हैं उनके साथ आप हेलो का प्रयोग करेंगे, और आपके बराबरी वाले हैं, जैसे आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, या आपसे कोई छोटा है तो आप हाय बोलेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों का आप प्रयोग ध्यान से करेंगे। हाय का मतलब भी नमस्ते होता है, हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है। ठीक है? जैसे हेलो सर, इस तरीके से बोलेंगे हेलो सर, तो ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे ओके। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओके। इसे पढ़ा जाता है ओके। ओके का अर्थ होता है बच्चों ठीक है। क्या होता है? ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि क्या यह काम तुम कर पाओगे, तो क्या तुम कहते हो? ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो ओके मतलब क्या होता है? ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ओके। आगे अगला शब्द है बच्चों BYE। तो इसे हम पढ़ते हैं बाय। BYE, बाय पढ़ते हैं। बाय का अर्थ होता है बच्चों अलविदा। क्या होता है? अलविदा होता है। जैसे आप कहीं पर मान लीजिए गए हैं, मान लीजिए पार्टी में कहीं गए हैं, तो जब आप वहाँ से वापस आते हैं अपने मित्रों से विदाई लेने के लिए, आप बोलते हैं बाय। बाय मतलब क्या होता है? अलविदा। जैसे बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय। तो बाय का अर्थ क्या हो गया? अलविदा। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ बच्चों, आप कुछ भी ना बोलिए, केवल इन्हीं शब्दों को ही आप बोलिए, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। सामने वाला सोचेगा यार इसको अंग्रेजी आती है क्या, अंग्रेजी बोल रहा है। तो आप इन्हीं छोटे छोटे शब्दों को ही बोल सकते हैं, बड़े शब्दों को मत बोलिए, सेंटेंस मत बोलिए, केवल यही छोटे शब्द बोलिए। जैसे आप कहीं से वापस आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं बाय। जैसे आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप कह सकते हैं ओके ठीक है, तो आप ओके बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप उसे बोल सकते हैं हेलो। हेलो मतलब नमस्ते। तो आप इस तरीके से इन शब्दों को यूज़ करेंगे। आगे अगला शब्द है SORRY। तो इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। SORRY, सॉरी पढ़ते हैं। सॉरी का अर्थ होता है बच्चों क्षमा होता है। क्या होता है? क्षमा या माफ़ी बोल सकते हैं। क्षमा या माफ़ी। जैसे आपसे कोई गलती हो गई, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे थे
आप से गलती हो गई तो आप क्या कहेंगे? सॉरी, सॉरी सर, सॉरी मैम। तो सॉरी मतलब क्या हो गया? क्षमा। जैसे आपकी वजह से किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो आप उसे क्या कहेंगे? सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर। तो सॉरी मतलब हो गया क्षमा, याद रखेंगे। आगे अगला शब्द है PLEASE, तो इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। PLEASE प्लीज़ मतलब होता है बच्चों कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। ये किसी से आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट करने के लिए आप प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे कृपया मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। आपके पास मान लीजिए फ़ोन है लेकिन उसकी बैटरी नहीं है, ख़त्म हो गई, तो आप क्या कहेंगे? दूसरे से फ़ोन मांगने के लिए आप बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन। तो इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो प्लीज़ मतलब होता है कृपया। जैसे आपको किसी से पानी मांगना है तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी वाटर। जैसे आप मान लीजिए किसी से साइकिल मांगना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर साइकिल, कृपया मुझे अपना साइकिल दे दीजिए। तो प्लीज़ मतलब होता है कृपया। आगे अगला शब्द है बच्चों THANK, इसे हम पढ़ते हैं थैंक। THANK, थैंक पढ़ते हैं। थैंक का अर्थ क्या हो गया बच्चों? धन्यवाद। थैंक मतलब धन्यवाद या शुक्रिया बोल सकते हैं, धन्यवाद या शुक्रिया। जैसे मान लीजिए आपका कोई काम कर देता है, कुछ कर देता है, आपकी मदद कर देता है, तो आप उसे बदले में क्या बोलते हैं? थैंक बोलते हैं ना। तो आप बोल सकते हैं थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तो थैंक यू मतलब क्या होता है? धन्यवाद। आगे अगला शब्द है NICE, इसे हम पढ़ते हैं नाइस। NICE, नाइस। नाइस मतलब क्या होता है? अच्छा। नाइस मतलब होता है अच्छा। जैसे आपके मित्र ने एक कपड़ा खरीदा तो वह आपको दिखा रहा है कि कपड़ा कैसा है यार बताओ, तो आप बताएंगे ना कि नाइस यानी अच्छा है, नाइस। तो आप नाइस बोल सकते हैं। नाइस मतलब होता है अच्छा। आप कुछ मत बोलिए, केवल यही शब्द ही बोल दीजिए, तो सामने वाला सोचेगा यार इसको अंग्रेजी आ रही है, अंग्रेजी में बोलता है, तो आप नाइस बोल सकते हैं। आगे अगला शब्द YES, इसे हम पढ़ते हैं यस। YES, यस। यस मतलब होता है हाँ। यस मतलब हाँ होता है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या यह तुम काम कर पाओगे, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, आई डू इट। तो मतलब यस का अर्थ क्या हो गया? हाँ। आप अपना जवाब हाँ में देना चाहते हैं तो यस बोल सकते हैं। और आगे देखिए अगला शब्द है NO, तो इसे हम पढ़ते हैं नो। नो का अर्थ होता है बच्चों नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे अभी आपने बोला ना कि आपसे कोई पूछे कि क्या यह तुम काम कर पाओगे, तो आप कहेंगे यस, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बोलेंगे नो। एक ही शब्द में आप जवाब दे सकते हैं नो, और अगर आप कर सकते हैं तो बोल सकते हैं यस। तो यह दोनों आप यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम यह खाओगे, तो अगर आप खाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यस, अगर नहीं खाना चाहते तो आप बोल सकते हैं नो, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा दोनों। आगे अगला शब्द है SAD, इसे हम पढ़ते हैं सैड। SAD सैड। सैड का अर्थ होता है बच्चों दुखी। सैड मतलब दुखी। जैसे आपका दोस्त मान लीजिए बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो आप उससे पूछेंगे ना तुम दुखी क्यों हो, तो आप बोल सकते हैं वाई आर यू सैड। वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड। तो इस तरीके से आप बोलेंगे सैड मतलब दुखी, ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है BAD, इसे हम पढ़ेंगे बैड। BAD बैड। बैड का अर्थ होता है बच्चों बुरा। बैड मतलब बुरा होता है। बुरा बोल सकते हैं या खराब बोल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वह हमेशा गलत काम करता रहता है, तो आप बोल सकते हैं दैट मैन इज़ बैड, वह आदमी बुरा है। दैट मैन इज़ बैड, वह आदमी बुरा है। तो बैड मतलब हो गया बुरा। आगे अगला शब्द है GOOD, तो इसे हम पढ़ते हैं गुड। GOOD गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। GOOD गुड मतलब होता है अच्छा। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसने सारे सवाल का जवाब सही लिखा है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? गुड। गुड यानी अच्छा है, बढ़िया किया, मतलब तूने सही सारे सवालों का जवाब सही दिया है, तो आप गुड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा गया बच्चों
WOW, इसे हम पढ़ते हैं वाव। क्या पढ़ते हैं? वाव। WOW, वाव। वाव का अर्थ होता है बच्चों वाह। वाव का अर्थ होता है वाह। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, कोई ऐसा यूनिक चीज़ देख लिया, नया चीज़ देख लिया, तो आप क्या कहते हैं? वाव, क्या चीज़ है यार, वाव। तो वाव का अर्थ क्या होता है? वाह होता है। ठीक है बच्चों, वाव मतलब वाह हो गया। याद रखेंगे, इसका मीनिंग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे अगला शब्द है बच्चों HELP, इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। HELP, हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प का अर्थ होता है बच्चों मदद। हेल्प मतलब मदद होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति से मदद लेना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना, हेल्प। तो जैसे आप किसी से मदद लेना चाहते हो, बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी टू लिफ्ट दिस, यानी कृपया मेरी मदद करें इसको उठाने में। तो प्लीज़ मतलब कृपया, यह तो हमने बताया पहले। और हेल्प का अर्थ होता है मदद। समझ में आ रहा बच्चों? जितने भी शब्द आपको बताया समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। अभी इतना शब्द सीखने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए और भी शब्दों को सीखते हैं ताकि एक वीडियो देखने से आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया बच्चों LOVE, तो इसे हम पढ़ते हैं लव। इसे लोवे आपको नहीं पढ़ना, लव पढ़ना है। LOVE, लव। लव का अर्थ होता है बच्चों प्यार। क्या होता है? प्यार होता है, या प्रेम बोल सकते हैं। लव मतलब प्यार या प्रेम। जैसे मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई लव माई मॉम। आई लव माई मॉम। इस तरीके से आप बोल सकते हैं मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ, आई लव माई फादर। तो इस तरीके से बोलेंगे। लव का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्यार करना। आ रहा है बच्चों समझ में? लव, लव मतलब हो गया प्यार करना। आगे COME, इसे हम पढ़ते हैं कम। COME, कम। कम का अर्थ होता है बच्चों आना। कम मतलब आना। जैसे किसी व्यक्ति से आप कहना चाहते हैं यहाँ आओ, तो आप बोल सकते हैं कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर। कम मतलब आना। उसके बाद आगे अगला शब्द है HERE, तो इसे हम पढ़ते हैं हेयर। HERE, हियर। हियर का अर्थ होता है बच्चों यहाँ। हियर मतलब यहाँ होता है। जैसे अभी हमने बोला ना कम हियर, तो हियर मतलब यहाँ। हियर मतलब यहाँ और कम मतलब आना। देखिए दोनों एक ही जगह आ गया है, कम हियर। इससे एक सेंटेंस बन सकता है कम हियर मतलब यहाँ आओ। हियर मतलब यहाँ और कम मतलब आना। दोनों का मीनिंग हमने यहाँ पर बता दिया ना। कम मतलब आना, हियर मतलब यहाँ। समझ में आ गया दोनों? आगे अगला शब्द है THERE, इसे हम पढ़ते हैं देयर। THERE, देयर। देयर का अर्थ होता है बच्चों वहाँ। देयर मतलब वहाँ होता है। जैसे गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। जैसे मान लीजिए आप कहीं शादी में गए हैं तो आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि वहाँ जाओ और खाओ, तो आप बोल सकते हैं गो देयर एंड ईट। आगे अगला शब्द है HOW, इसे हम पढ़ते हैं हाउ। HOW, हाउ। हाउ का अर्थ होता है बच्चों कैसे। हाउ मतलब कैसे। जैसे आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं आप कैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो वह सामने वाला बोलेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। हाउ मतलब कैसे होता है। आगे अगला शब्द है WHEN, इसे हम पढ़ते हैं व्हेन। WHEN, व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है बच्चों कब। व्हेन मतलब कब होता है। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम कब आओगे, तो आप बोल सकते हैं व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। व्हेन मतलब होता है कब। ठीक है बच्चों, व्हेन। आगे अगला शब्द है SOME, इसे हम पढ़ते हैं सम। SOME, सम। सम का अर्थ होता है बच्चों कुछ। सम मतलब कुछ होता है। जैसे मुझे कुछ पानी दो, गिव मी सम वाटर। मुझे कुछ पानी दो, गिव मी सम वाटर। तो सम मतलब क्या हो गया बच्चों, कुछ हो गया।
आगे अगला शब्द है HATE, इसे हम पढ़ते हैं हेट। HATE हेट। हेट का अर्थ होता है बच्चों नफरत बोल सकते हैं या घृणा भी बोल सकते हैं। नफरत या घृणा, नफरत या घृणा, तो उसके लिए आप हेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट दैट गर्ल, मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ। आई हेट दैट गर्ल। समझ में आ गया बच्चों। आगे अगला शब्द है GREAT, इसे पढ़ते हैं ग्रेट। GREAT ग्रेट। ग्रेट का अर्थ होता है बच्चों महान। ग्रेट मतलब महान होता है ग्रेट। जैसे गांधी जी महान थे, गांधी जी वाज ग्रेट। गांधी जी वाज ग्रेट। तो ग्रेट का अर्थ क्या हो गया बच्चों महान होता है। गांधी जी वाज ग्रेट। आगे अगला शब्द है GIVE, इसे हम पढ़ते हैं गिव। GIVE गिव। गिव का अर्थ होता है बच्चों देना। गिव मतलब देना। जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। तो गिव का अर्थ होता है बच्चों देना। समझ में आ रहा बच्चों। आगे अगला शब्द है HAPPY, इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। HAPPY हैप्पी। हैप्पी का अर्थ होता है बच्चों खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो हैप्पी का अर्थ हो गया खुश। आगे अगला शब्द है PLAY, इसे हम पढ़ते हैं प्ले। PLAY प्ले। प्ले का अर्थ होता है बच्चों खेलना। प्ले मतलब खेलना। जैसे गो एंड प्ले देयर, जाओ और वहाँ खेलो। गो एंड प्ले देयर, जाओ और वहाँ खेलो। आगे अगला शब्द है READ, इसे हम पढ़ते हैं रीड। READ रीड पढ़ते हैं। रीड का अर्थ होता है बच्चों पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। जैसे आई रीड दिस बुक डेली, मैं यह किताब रोज़ पढ़ता हूँ। आई रीड दिस बुक डेली, मैं यह किताब रोज़ पढ़ता हूँ। तो रीड मतलब पढ़ना हो गया। आगे अगला शब्द है WRITE, तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। WRITE राइट। राइट का अर्थ होता है बच्चों लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। जैसे आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। आई राइट माई नोटबुक, मैं अपनी कॉपी लिखता हूँ। मैं अपनी नोटबुक लिखता हूँ। आई राइट माई नोटबुक। आगे अगला शब्द है और लास्ट शब्द है बच्चों LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। LAUGH लाफ। लाफ का अर्थ होता है बच्चों हंसना। लाफ मतलब हंसना। जैसे डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। तो लाफ का अर्थ हो गया बच्चों हंसना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको बताया वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो बच्चों आप इन शब्दों की मदद से ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी में किसी से बातें भी कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको शब्द समझ में आए हो सारे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा ताकि हमारे रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।